एकादशी मैया की जय। आषाढ़ शुक्ल के देवसैनी एकादशी है आज। मैं इसका महात्म पढ़ने को जा रही हूँ और ये महात्म आषाढ़ कृष्ण योगिनी एकादशी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों एकादशी का पूरा होता है जब ये कथा पूरी होती है। बोल एकादशी मैया की जय। भगवान बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म बताऊंगा, सो ध्यान से सुनो। इस एकादशी का नाम योगिनी है। इससे कोढ़ आदि भयंकर रोगों से छुटकारा मिलकर सुख प्राप्त होता है। एक बार अलकापुरी का राजा कुबेर पूजा कर रहा था और उसका माली पूजा के लिए फूल लाने गया था, किंतु माली विषयों में फंसा गया उसे और उस पूजा के लिए फूल न ला सका। जब बहुत देर तक बाट देखने के बाद माली नहीं आया, तब कुबेर ने माली को श्राप दिया कि तू क्रोधी होकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा। राजा के श्राप से माली क्रोधी होकर भटकने लगा। दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस संकट से बचाकर मेरी रक्षा करो। उसके बाद प्रार्थना करने पर प्रभु ने भक्त पर प्रसन्न होकर कहा कि यदि संकट से उद्धार चाहते हो तो आषाढ़ कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना, जिससे वह रोग दूर हो जाएगा और आप सुख से हो पाओगे। माली ने आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण माली का कोढ़ दूर हो गया और वह स्वर्ग को चला गया। आषाढ़ शुक्ला का देवसैनी एकादशी। इतनी कथा के सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब मैं आपको देवसैनी एकादशी का व्रत कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट दूर हो जाते हैं और वह सुख को भोगता है। बहुत समय पहले सतयुग में बहुत धर्मात्मा राजा मनदाता हुए हैं। वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा की उनको बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखे से मरने लगी। यज्ञ दान पुष्पादि आदि शुभ कार्य बंद हो गए। प्रजा की बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ में सवार होकर अपने कुलगुरु ऋषियों की शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़प कर मरी जा रही है। कोई उपाय बताएं जिससे अकाल नष्ट हो और प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर अधर्म में लग गई है। अगर वह पुनः अपने कर्तव्यों में लगे तो वह परेशानी दूर हो सकती है। आपको प्रजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देनी चाहिए और स्थान स्थान पर तालाब, कुएं, बावड़ी, नहरें आदि बनवाएं, जिससे खेती पैदा हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं, तालाब, बावड़ी, नहरें आदि बनवा कर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा के भी कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया, जिससे अकाल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावे और जब चतुर्मास बाद तुला राशि पर सूर्य आवे तब इन्हें जगावे। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन धूप निवेद पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दान आदि देकर विदा करें।